अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उसमें कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि रिलेशनशिप के बाद आपकी शादी होगी। बट नाउअडेज द रिलेशनशिप्स आर इंक्रीजिंग बिकॉज अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं, सो यू गेट टू इंटरेक्ट विद द ऑपोजिट सेक्स। अब उसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनना, रिलेशनशिप में जाना, दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल नाउअडेज। इसके अलावा आप क्लबिंग करते हो, उसमें भी यही सिचुएशन है, वन नाइट स्टैंड चलते हैं और कहीं ना कहीं इमोशनल बॉन्डिंग जो एक दूसरे की है ना वो हो जाती है। बट प्रॉब्लम ये है कि नॉट ऑल द रिलेशनशिप्स एक्चुअली एंड अप इन मैरिज। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ शादी करना जो है ना वो इतना आसान नहीं है। रीज़न बीइंग कि रिलेशनशिप ये अपनी जगह पे है, अगर आप लिव इन में जाना चाह रहे हो तो अपनी जगह पे है, लेकिन जब शादी की बात आती है तो शादी में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। इंडियन सोसाइटी इज़ टू कॉम्प्लेक्स, टू डाइवर्स। बहुत सारी स्टेट हैं, इसमें लैंग्वेज जो है एक बड़ा फैक्टर प्ले करता है। आपका इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। इसके अलावा आपका जो कास्ट है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा जो रिलीजन है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जहाँ पे भी माँ बाप को लगता है कि यार ये बच्चा जो है अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेगा या कर लेगी, तो सबसे पहले वो बैकफुट पे जाते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, मर्ज़ी तो जो भी आपका रिलेशनशिप है उसमें शादी तो हमारी मर्ज़ी से होगी। एंड दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल, द प्रीवियस जनरेशन जो हमसे पहले की थी, उनमें मेजॉरिटी लोगों की जो है वो अरेंज मैरिज हुई थी। तो उनको मन में नहीं बैठा हुआ है कि अरेंज मैरिज जो है वो ठीक है। लेकिन पहली बात तो ये है कि अरेंज मैरिज भी आगे डाइवोर्स नहीं होगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। बट जस्ट बिकॉज यू गेट इन टू अ रिलेशनशिप, तो जहाँ इमोशनल बॉन्डिंग होती है, जहाँ फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन भी होती है कि आने वाले टाइम में हमें, कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ अपना घर बसाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि नॉट ऑल दीज रिलेशनशिप्स, अगेन आई एम सेइंग, नॉट ऑल द रिलेशनशिप्स एंड अप इन मैरिज। और कुछ टाइम रिलेशनशिप चलने के बाद किसी भी फैक्टर की वजह से, चाहे वो आपका जॉब का फैक्टर हो, कई बार घर वालों का भी इमोशनल प्रेशर होता है, चाहे लड़के पे हो चाहे लड़की पे हो, किसी भी सिचुएशन में। और जब ब्रेकअप होता है, ऑलवेज रिमेंबर, द मोर द अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट, तो उसमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही ब्रेकअप हुआ उसके बाद जो FIR है वो बड़े आसानी से रजिस्टर होती है। एंड द इशू इज द FIR कैन बी रजिस्टर्ड ओनली अगेंस्ट अ मेल। फीमेल के अगेंस्ट FIR नहीं होता। इफ शी ब्रेक्स दी प्रॉमिस ऑफ मैरिज तो उसके अगेंस्ट FIR नहीं होगी। बट अगर लड़का है और ये एक्सपेक्टेशन थी, या लड़की ने बोल दिया, एलिगेशन लगाया कि भाई इसने मुझे फॉल्स प्रॉमिस किया था मैरिज का और बाद में अभी शादी नहीं कर रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि फिजिकल रिलेशन भी इसने इसी प्रिटेक्स्ट पे बनाया, तो पुलिस वालों के पास भी उनके भी हाथ बंधे हुए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जिसमें पुलिस वालों के हाथ बंधे हुए हैं। अगर पुलिस वालों के हाथ बंधे हुए तो पुलिस वाले क्या करते हैं? पुलिस वाले कोशिश करते हैं कि भाई इसके अंदर FIR कर दो ताकि उनकी नौकरी पे बात ना आए। तो FIR बड़ी ईजी हो जाती है। और FIR होने के बाद लड़के के अगेंस्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है। उसकी जो गवर्नमेंट जॉब के पर्सपेक्टिव है वो ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म नहीं होते तो बहुत कम हो जाते हैं। इन ऑल दीज सिचुएशंस जो सफ़रर है वो दूसरी तरफ चला जाता है। लोग बोलेंगे कि भाई इसमें लड़की जो है शी इज़ ऑल्सो सफ़रर, क्योंकि उसने भी मतलब वो बोलती है कि मुझे यूज़ किया है। बट प्रॉब्लम इज़ कि व्हेन यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, आपको ये पता होना चाहिए, यू आर वेल एजुकेटेड एडल्ट्स, कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, डिस्पाइट द फैक्ट कि सामने वाला क्या बोल रहा है, आपको ज़रूर ये ध्यान रखना चाहिए कि शादी जो है वो इतना आसान नहीं है हमारी सोसाइटी में। शादी करने के लिए जो बहुत सारे और भी फैक्टर हैं उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप खुद कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, आपकी एज क्या है, आने वाले टाइम में अगर आप शादी करते हो तो सामने वालों को घर का स्टेटस क्या है, क्या उनके पुराने भी कोई केस चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, उनके यहाँ पहले जो शादियाँ हुई हैं उनका स्टेटस क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ध्यान रखना कि सारे रिलेशनशिप में शादी होने की कोई गारंटी नहीं है। बट प्रॉब्लम इज़ कि FIR होना बहुत ईजी है। सो फॉर ऑल ऑफ यू, देयर इज अ लॉ, केस लॉ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 2024 में एक केस आया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात बोली है कि मेयर ब्रेकअप इन ए रिलेशनशिप बिटवीन टू कंसेंटिंग अडल्ट्स कैन नॉट रिजल्ट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो अगर ऐसी कोई FIR हो जाती है, जो पहले 376 में होती थी, अब सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता में होगी, तो उस FIR में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो रिलेशनशिप है, जो फिजिकल रिलेशनशिप है, वेदर दैट वाज कंसेंटिंग और नॉट, वेदर देयर वाज कंसेंट इन्वॉल्व्ड और नॉट, वेदर इट वाज कंसेंशुअल और नॉट। इन ऑल दीज सिचुएशंस जो आपके फैक्टर्स हैं ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। और जो ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसका टाइटल है प्रशांत वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, 2024 में अभी डिसाइड हुआ है। अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उस पर क्लिक करके इस जजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। पर अगेन मैं आपको कोई चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई अगर आप रिलेशनशिप में जाते हो तो ये ध्यान रखना कि हर रिलेशनशिप का जो रिजल्ट है वो मैरिज नहीं होती है। तो अगर आप लड़की हो तो ध्यान रखो कि चलो यार कोई बात नहीं, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो गई तो यू शुड मूव ऑन विद योर लाइफ। अगर लड़के हो तो भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। लड़कों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि
कल की तारीख में अगर एफआईआर होगी तो सिर्फ लड़कों के अगेंस्ट होगी। कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।